को आत्मबंधन। और जैसे कि हमने स्टार्ट की थी ये बुक, तो हमने इसको तीन पार्ट्स में ये डिवाइड है। सबसे पहले पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना, देन प्रेजेंट के लिए, और फिर हम उसके आगे फ्यूचर के लिए करते हैं। तो पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करने का आज लास्ट डे है, यानी डे 12। डे 12 में हम आज आखिरी बार ये सीखेंगे कि क्या वह चीज रह गई जिसके लिए हम लोगों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब हमारा पास्ट का ग्रेटिट्यूड बहुत डीप में होता है, तब हमारा फ्यूचर वाले ग्रेटिट्यूड्स या प्रेजेंट वाले ग्रेटिट्यूड्स में बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म मिलता है। तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट के ग्रेटिट्यूड्स हमने कैसे किए हैं। और आप सब ने बहुत दिल से ये प्रैक्टिसेस की होंगी, ऐसी मेरी आशा है सबके साथ में। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मैजिकल है। और आज तो कृष्णा जी पढ़ने वाली हैं हमारे लिए, तो और भी बढ़िया मजा आएगा। तो चलिए हम पहले प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमको क्या करना है आज। तो प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड आउट। One more deep breath in and out. Now repeat after me. परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को आपको समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep right hand on your heart. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now with a very big smile, open your eyes. Thank you so much. Okay. तो ये वाली जो प्रेयर है, इस प्रेयर में हम अपनी उन सभी स्थिति और परिस्थिति को यूनिवर्स पे समर्पित कर देते हैं। और उनसे प्रेयर करके, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनसॉल्व हैं हमारी लाइफ में, और उन अनसॉल्व चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हमको सरेंडर मोड में जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और वो सरेंडर मोड में हम जाके अपनी सारी चीजों को हमने वहां सरेंडर कर दिया। और उनसे ये प्रे की कि आपको बेहतर पता है कि इस स्थिति को कैसे हैंडल करना है, तो आप इसको मेरे भले के लिए, जो भी मेरे लिए बेस्ट है वो उसमें आप इसको बदल दीजिए। और आप इस पे चमत्कार कर सकते हैं और करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस तरीके से हम जैसे ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उस समय से ही हमारी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और मैं आपसे बुक शेयर करती हूँ। तो आज का हमारा चैप्टर है जादुई लोग। ये देखिए, पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अब ये जादुई लोग कौन हो सकते हैं? तो ये, क्योंकि हम पास्ट की ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो पास्ट के ग्रेटिट्यूड करने के लिए पहली चीज, पास्ट क्या है? कल जो निकल गया वो भी मेरे लिए पास्ट है। 15 जून मेरे लिए पास्ट है। अब 15 जून 2026 मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। तो कल तक ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसी जो भी सिचुएशंस हुई, जब आपको किसी ने हेल्प करी और वो कहीं से अचानक हेल्प आ गई, ऐसे कोई भी लोग, कब से, जब से आप पैदा हुए हैं और जब से आपको आपके दिमाग में
जो आपकी सारी बचपन और स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और आपका जो भी टाइम रहा, वो सारी टाइम में जो भी ऐसे लोग आपके जीवन में आए। तो इसीलिए यहाँ पे पुराने जमाने का एल्बम दिख रहा है इस पिक्चर में। उस एल्बम में पहले हमारे ऐसे ही ब्लैक वाले एल्बम होते थे, कागज वाले, और उसमें फोटोग्राफ्स लगी होती थी। तो इन्होंने ये शो किया है कि आप उन सारे लोग जो कि आपके जीवन में थे या हैं, उन सभी लोगों के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी मौके पे आपकी कोई भी छोटी सी मदद की। हो सकता है कि वो आपके परिवार के कोई लोग हों, हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हों, वो हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार या फैमिली मेंबर्स हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई अजनबी व्यक्ति हो। कोई भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आपकी कोई हेल्प करी, तो आपको आज उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि यह हमारा पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करने का आखिरी अवसर है। तो हमने सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया, तो वो लोग क्यों छूटे जिन्होंने हमारी लाइफ में ड्रेस्टिक चेंज लाया, है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहला ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि जब मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जिस स्कूल में, नर्सरी स्कूल में जब मैं गई थी, तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद में उन्होंने सबसे पहले मुझे ये ऑफर किया कि यू आर बीएड, और उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने आएंगे, वाई आर यू नॉट ज्वाइन हियर, आप यहाँ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हैं। और मैंने बोला नहीं सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मैंने मना कर दिया था जब मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने वहां गई थी। और उसके 4 साल बाद मैंने 4 साल बाद नहीं, फिर मैं अपनी बेटी का जब एडमिशन करवाने गई तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि देखिए आपका, अब आपको अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आए हैं, अब आपको यहाँ पे ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जबकि मेरे पास में बच्चों को पढ़ाने वाली कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन उन्होंने मुझे बोल के और अपने यहाँ रखा, और मैं 12 साल फिर मैंने वहां जॉब किया। और वो वाली जो मेरे लिए, वो जो सर ने मुझे घर से बाहर निकल के एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने के लिए जो सर ने इनिशिएटिव लिया, उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। वहां जाने के बाद में मेरी ग्रूमिंग हुई है, मेरी सारी चीजें वहां जाके आगे बढ़ी है मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आई वॉज हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, मैं प्योर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, प्योर हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल। तो मेरी सारी ब्रिंकिंग वैसी हुई थी, तो मैं कोशिश ही नहीं कर पा रही थी मैं इतने बड़े और इतने टॉप क्लास के, टॉप क्लास इस हिसाब से क्योंकि वो ईरानीज का स्कूल था, वहाँ पूरा मैनेजमेंट दे आर ईरानीज। तो ईरानी फैमिली लोग, इंग्लिश और ये सारी चीजें वहाँ हाई लेवल की, और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते थे वो नीतीश भारद्वाज की दोनों ट्विंस बेटियों को हमने पढ़ाया है। तो जो कि श्री कृष्ण का रोल अदा किए थे, जब शायद रामायण या महाभारत में नीतीश भारद्वाज जब थे, उनकी दोनों ट्विंस बेटियां हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ी हैं। तो हमारे स्कूल में सारे क्रीमी लेयर के बच्चे पढ़ते थे, जिनके बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े लोग आते थे छोड़ने। तो एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मुझे ये चीज नहीं आती थी। इसको ओवरकम करने के लिए मुझे सर ने हेल्प करी। इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे जो साथ में थी, वैशाली मैम थी मेरे साथ, नीलिमा मैम थी मेरे साथ, जो भी टीचर्स थे, उन्होंने मुझे इतना इंकरेज किया और मेरी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम किया कि अगर मैं अपनी लाइफ का वो पार्ट हटा दूं जिस पार्ट में मैंने वहां पे काम किया है, तो शायद मैं एकदम टिपिकल हाउसवाइफ, जो कि हमेशा साड़ी चूड़ी बिंदी पल्ला, जो हमारे यहाँ का कल्चर था, उसमें अपनी पूरी लाइफ जी रही थी। और वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी आई, वो जर्नी के बाद आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो उसके लिए 100% क्रेडिट किसको जाता है? सर को, जिन्होंने मुझे बिना रिज्यूम के बोले आपकी बेटे को हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, हमको पता है जो सबसे बेस्ट, अगर बच्चा बेस्ट है तो उसका मतलब उसकी मदर बेस्ट होगी, और अगर मदर बेस्ट है तो उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बिना डिग्री के, बिना रिज्यूमे के आप बस आइए और यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपके बच्चे में ये पता चलता है कि हाउ विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर। और हमको आपकी क्वालिटी से मतलब है, हमको आपकी डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो अप्रोच है, ये उसके बाद मुझे कहीं नहीं मिली। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी छोटी बातें भी उसमें इतनी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। परसों ऑन संडे जब हम शॉपिंग करने गए थे, तो गलती से मैं पानी की बोतल रखना भूल गई थी। हमेशा पानी की बोतल हम डिक्की में लेके चलते हैं, हम भूल गए। जब मैं जहाँ पे हमको शॉपिंग करने जाना था, वहाँ कुछ स्टॉल्स लगते हैं जहाँ से मुझे अपनी बिटिया के लिए कुछ लेना था। वो स्टॉल्स बहुत दूर लगते हैं, यानी कि हम जहाँ पार्किंग करते हैं वहां से करीब 5 किलोमीटर अंदर हमको वॉक करके जाना होता है। और हम जब वहां गए तो पता चला कि वो स्टॉल्स लगने बंद हो गए हैं, आप वहां मना कर दिया है, और पानी पीने के लिए हमारी हालत एकदम बैंड हो रही थी, वहां पे पानी का कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहां पे जी एक स्टॉल में एक लड़का बुक्स लेके बैठा हुआ था, हमने उनसे बात करी और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये सब चीजें बंद हो गई हैं। ओके, तो मैंने कहा कि ठीक है, और उसने बहुत अच्छे से बात की, और उसने अपने आप से ऑफर किया कि मैम कैन डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर।
और उन्होंने हमको वो जो उनके पास वाटर बॉटल थी, क्योंकि हमको वापस आने के लिए उस जगह से वापस वो 5 किलोमीटर वॉक करके आना था, तो उन्होंने जो वो ऑफर किया, जबकि उनके पास भी वो आधी बोतल बची थी और उनको वापस वो फिल करने के लिए उतनी दूर जाना पड़ेगा। तो हमने वो जो दो दो घूंट पानी पिया, उससे हमारे अंदर जो हमको जो तृप्ति हुई, उसके लिए भी मैं वो मैजिकल पीपल है जिन्होंने मेरी लाइफ में बड़ा सा डिफरेंस लेके आया। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर एक चीज को आज आपको अपने लाइफ में जाके देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आए, और यही जादुई पीपल हमको भी बनना है। हमको दूसरों के लिए वही चीज करनी है जो हमको मिली, और हम अपनी लाइफ में एक स्टेप अहेड बढ़ पाए। तो आज हम ये 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। आई थिंक किसी के द्वारा ड्राइंग पेंटिंग की हुई है, तो प्लीज बी अवेयर। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। ठीक है। तो बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जबकि आप अपने एक मोनोटोनी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई इंसान भगवान की तरह हमारी लाइफ में एंटर करता है और हम अपनी एनलाइटनमेंट से, अपनी किसी सलाह से, अपनी किसी हेल्प से, उसके किसी सपोर्ट से हम अपनी लाइफ में एक स्टेप अहेड आगे आ पाते हैं। तो उन सारे लोगों के प्रति कृतज्ञता करना हमारा फर्ज है, और उसके साथ में वह ऐसा ही जादुई व्यक्ति बनना भी हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की लाइफ में ये फर्क लेके आए। ठीक है। तो ये कब आएगा? जबकि हम खुद अपनी लाइफ में आए हुए लोगों को याद करेंगे और उनके लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करेंगे। तो एक बार मैं स्टॉप शेयरिंग करके वापस शेयर करती हूँ, तो ये जितनी ड्राइंग पेंटिंग है वो हट जाएगी, एंड देन वी विल फिर कृष्णा जी आगे रीड करेंगे। या तो इज दिस विजिबल, या बड़ा करूँ आपके लिए कृष्णा जी? आपको दिख रहा है या मैं बड़ा करूँ? आप म्यूट हैं क्या कृष्णा जी? देखा ही नहीं था। ठीक हाँ है दीदी, आ रही है आवाज? हाँ, आप परफेक्ट है। हाँ प्लीज। दी थोड़ा सा बड़ा करिए, थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट। जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी। पढ़ू। स्टार्ट करिए। जीवन के खास जीवन के खास मौकों पर हम में से एक को दूसरे लोगों ने हम में से एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन और मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार तो कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस यही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने का निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वो व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वो कोई डॉक्टर, नर्स, सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिससे आप जानते भी नहीं थे, तथा वो बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल को आप दिल जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मु, मु, मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी और अपने इस प्रेम को मुझ में ही संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे
लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन... मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हाँ जी। तो अभी हमको यहाँ पे कितने अच्छे से उन्होंने ये बताया कि हमारे कोई भी आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में हमको किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प की हो। चाहे कोई डॉक्टर जिनसे आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिला हो और आपको नया जीवन मिला हो, या फिर जैसे उन्होंने अपनी दादी का एग्जाम्पल दिया है कि जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का भाव था वो उनके अंदर किसने डाला, उनकी दादी ने डाला। वो पाक कला यानी कि बहुत अच्छे कुक उनको किसने बनाया, उनकी दादी ने बनाया। और गांव के प्रति प्रेम भरा, यानी कि उन्होंने उनके अंदर जो भी चीजें थी, आज ये बुक जो हमारे सामने है उसका सीधा सीधा रीजन है कि उनकी बचपन में ही उनकी दादी ने सख्ती से उनको धन्यवाद कहने के लिए अनुशासित किया था। और उनको ये लगा कि ये तो जादुई सब शब्द बस बोलना सिखा रही हैं, लेकिन आज उसकी प्रैक्टिस पूरी दुनिया कर रही है। तो आज जैसे उन्होंने अपनी दादी के लिए बताया कि क्यों वो उनकी शुक्रगुजार है, सेम ऐसे ही आज हमको अपनी लाइफ में झांक के देखना है और ऐसे 3 लोगों को निकालना है और लिखना है कि आपकी लाइफ में उन्होंने किस तरीके से असर डाला। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम्म, आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें, जैसे वो आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उन उसके उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ क्या जी। तो आप अभी आपको क्या जी। करना है, आपको एक साथ बैठ के ये 3 लोगों के बारे में सोचना है और आपको बोल बोल के ये करना है। ये सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रहेगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपका दिमाग, आपका मुंह और आपके कान, आपकी जुबान, सब कुछ एक ही जगह फोकस कर रहे होंगे। तो कोशिश करनी है कि हमको ये प्रैक्टिस एक बार में बैठ के 3 व्यक्तियों के लिए एक ही समय में करना है, भले हम सुबह करें, दोपहर में करें या रात में करें, लेकिन आपको एक बार में करना है और बोल के कर पाए। ऐसी कोई शांत और अकेली जगह आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड। और इसका एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसको हमको कैसे लिखना है या बोलना है। या आप क्या कह सकते हैं, इसका उदाहरण देखेंगे। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और आप अपने प्रैक्टिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपनों को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इन अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा कि उस व्यक्ति का नाम लिया है, जैसे यहाँ सारा है, और
वह मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रीजन उसने बताया क्योंकि उसने उसको सपोर्ट किया था ये डिसीजन लेने में कि तुम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप प्रैक्टिस शेफ के रूप में काम करने फ्रांस जाओ और तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। और उसके बोलने से केवल उसने ये डिसीजन लिया और आज वो एक बहुत अच्छा शेफ है। तो उसने यह सब सारा की बदौलत हुआ है, इसलिए उसने इसको धन्यवाद सारा करके इसका एंड किया है। तो आपको नाम से स्टार्ट करना है, उस व्यक्ति के नाम पे अंत करना है। और आप जितना भाव के साथ में, इसमें भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बोला है अति संभव नहीं है, आप कितना भी भाव इसमें डालेंगे उतना विस्फोटक परिणाम आपको अपनी आने वाली लाइफ में ऐसे लोग परिस्थितियां ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। हाँ जी। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर पर बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा होगा कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे ही यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस महसूस करते हैं वो भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। या तो हमको करना क्या है? तो हमको करना ये है इसमें कि प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला प्रेफरेंस बोल के करनी है। अगर आप बोल नहीं सकते हैं, सपोज ऐसी, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं इसको बोल के कैसे करूं, अगर आसपास वाले कोई सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो उस कंडीशन में मैंने पहली बार जब ये प्रैक्टिस की थी तो पहले स्टार्टिंग में 2 और 3 टाइम्स में लिख के करती थी इसको। लेकिन फिर एक बार हिम्मत करके और फिर अकेले में जाके मैंने इसको बोल के ये प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद जो चीजें मुझे महसूस हुई तो मुझे लगा अरे ये बोल के करना बहुत पावरफुल है, और उसके बाद मैं इस प्रैक्टिस को बोल के ही करती हूँ। पहले फिर एक अंधेरी एक छोटी सी जगह अपने लिए खोजती हूँ और फिर वहां जाके बैठ के करती हूँ आराम से। लेकिन मैं इसको बोल के करना प्रेफरेंस देती हूँ। तो अगर आप इसको बोल के करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते हैं तो आपको लिख के भी कर सकते हैं। दूसरा, वन गो में करना है, यानी एक साथ ही वो तीनों लोगों के लिए आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है। भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन सारी भाषाओं को और सारे भावों को समझ जाता है। तो हमको अपने भाव इसमें डालने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम दिल से उसके लिए कृतज्ञता करें। और जब हम ये करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। हम ऐसे जरूर बोलते हैं अरे वो बहुत हेल्पिंग है, उन्होंने बहुत अच्छा वो उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की, वो बहुत अच्छे इंसान है, ये वाले वर्ड्स तो हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में हम जैसे पूरा A to Z जैसे स्टोरी बनाते हैं ना, हम अगर हमको कोई बताना है कि मैं शॉपिंग करने गई तो क्या हुआ, तो पूरा स्टोरी बताते हैं। मैं गई, फिर वहां पे वो देखा, फिर उसने मुझे वो दिखाया, मैंने उसको वो बताया। ऐसा स्टोरी फॉर्मेट में जब हम इसको बोलेंगे या लिखेंगे तब उसका असली मजा आएगा और आप खुशी महसूस करेंगे। ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि आप एक्चुअल में दिल से कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही आप खुशी महसूस करेंगे, आपका अवचेतन मन आकर्षण के नियम के द्वारा ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में और लेके आएगा जो कि आपको बहुत ज्यादा गाइड करने लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें होंगी और आपको ऐसे अद्भुत परिणाम मिलने शुरू होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है। तो ये इसकी जादुई शक्ति का कमाल है। इसको करके देखिए। मुझे तो इसके जो रिजल्ट्स थे, 3-4 बार प्रैक्टिस, क्योंकि गहराई आने में टाइम लगता है और ये सब गहराई वाली बातें हैं। तो मैंने जैसे बताया, मैंने 3 बार तो ऐसे ही लिख लिख के प्रैक्टिस करी और मुझे लगा हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं ज्यादा कुछ हुआ। लेकिन जब मैंने बोल के करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली लोग मेरी लाइफ में आते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से मुझे उसके परिणाम मिल रहे हैं। इसका भी एक एग्जांपल अभी दूंगी जो कि कल और आज के बीच में, आज सुबह तक की, यानी वो भी मेरा पास्ट हो गया तो मैं उसके बीच में मुझे मिले बहुत ही जादुई लोग। तो आपको अभ्यास में क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनको रीरीड करना है और विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। दिन में किसी भी समय एक शांति जगह पर बैठना है, 3 लोगों को उठाना है जिनके लिए आप दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिन्होंने आपकी लाइफ में कोई भी फर्क लेके आए, कोई गाइडेंस दी, कहीं आपको हेल्प या सपोर्ट किया, कहीं आपको मानसिक
या आपको फाइनेंशियली मदद करी किसी भी तरीके से, और उसके कारण आप अपनी किसी कठिन फेज से बाहर निकल पाए। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले, और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए, कारण बताते हुए आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और उन्होंने किस तरह आपके जीवन की दिशा को बदलने में प्रभावित किया। और रात में सोने के ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। और ये हुआ हमारी आज की प्रैक्टिसेस, और आई होप कि आप इस प्रैक्टिसेस को करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आएंगे। तो ये वाली प्रैक्टिसेस करने से अभी रिसेंटली कल मैंने अजय सर को फोन किया था, जो कि मुझे रिट्रीट में मिले थे, आपके उज्जैन रिट्रीट में मिले थे, और उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ रायपुर में कोई बहुत शानदार होम्योपैथी डॉक्टर हैं, और मुझे अपनी मम्मी को दिखाना था। तो मैंने आज कल रात शाम को वो अजय सर को फोन लगाया कि सर हम वहां मिले थे, और आप, तो बोले हाँ दीदी, उन्होंने मुझे नंबर सेंड किया, और मेरे से बोला कि आप बिल्कुल जाइए, और वो बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, आप उनसे जाके चर्चा जरूर करिएगा, मेरा रेफरेंस दीजिएगा, और आपको वो बहुत अच्छे से समय, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उनके हाथ का, आप अपनी माता जी को जरूर एक बार दिखाइए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ये हेल्प करी। ये कल शाम की बात है। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए गई, तो वहां जैसे मैंने बताया अंकल जी लोगों का एक ग्रुप मिलता है, तो उनमें से एक अंकल जी थे, उन्होंने मैं घूमते घूमते वहां पे जो अ, वो बरगद की जो जड़ें लटकती रहती है, तो उन जड़ों को मैं, क्योंकि खाली नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना पसंद है, तो मैं उनको वीविंग करती रहती हूँ। जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मेरे दोनों हाथ इंगेज रहे हैं, तो मैं उनको वीविंग करके कुछ ना कुछ आर्ट पीस बना रही होती हूँ। तो उन्होंने देखा तो बड़े क्यूरियस हुए, उन्होंने बोला मैडम एक मेरे लिए बना दीजिएगा। मैंने कहा हाँ जी जरूर, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आई विल गिव यू, मैं आपको गिफ्ट करूंगी। तो आज उन्होंने मुझसे बात करी कि आप क्या करती हैं, आप यहाँ कैसे हैं, वॉट एवर। बोले मैं 5-6 दिन से रोज सोच रहा था कि मैं आपसे बात करूं, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मुझे आपसे कुछ सीखने मिलेगा। मैंने कहा नहीं आप लोग तो सब बहुत अनुभवी, बहुत बड़े हैं मेरे से। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। एंड उनके साथ काफी लंबी चर्चा हुई, और उन्होंने बताया कि रायपुर में एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, और उनकी जो पकड़ है वो इतनी सटीक है। और उन्होंने मुझे स्पेशली उनका पर्सनल नंबर शेयर किया, जो कि वो नहीं देते, क्योंकि वो मतलब कंसल्टेंसी, वो किसी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज से। तो उनका नंबर दिया कि मैडम आप उनसे जरूर मिलके आइए। अब बताइए, लगातार 2 दिन में ये 2 इंसिडेंट्स होना, कल एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, आज एक बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर, और ये दोनों ही केवल और केवल फ्री कंसल्टेंसी ही करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए व्यक्ति हैं दोनों, और फ्री कंसल्टेंसी करते हैं। तो उनका ये मत था कि आप उनसे मिल के आइए, आपको बहुत उनसे मिलके आगे लर्निंग होगी, क्योंकि आपका एटीट्यूड है, आपको लर्न करना होता है, आप चीजें सीखने के लिए बड़े आतुर दिखते हैं। तो इसीलिए आप उनसे ये मत बताइएगा कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन आप उनसे पूछिएगा, और आपको पता चलेगा कि वो कितने ज्ञानी हैं, क्योंकि आप समझती हैं, इसीलिए आप समझ जाएंगी। तो मैंने उनको दिल से ग्रेटिट्यूड किया कि आपने मुझे, शायद कुदरत ने शायद आज आपको इसीलिए मुझसे बात करने के लिए बोला, क्योंकि वो आपके थ्रू वो इंसान मेरी लाइफ में आने वाले थे, और मैं शायद कुछ नया लर्न करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा शायद एस्ट्रोलॉजी होगा। और डेफिनेटली मुझे बहुत दिनों से उस चीज की बहुत खोज थी, लेकिन फिजिकल मुझे पढ़ना था, आमने सामने पढ़ना था, मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ना था एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए ये कैसे होता है, और ये ऐसे व्यक्ति क्यों आए, क्योंकि मैंने परसों यानी संडे को जो जिन्होंने मुझे पानी पिलाया था, मैंने उनके लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड किया था। नेक्स्ट डे में मैंने जब लिखा था, तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया था उस पानी के लिए, कि उन्होंने मुझे जो 2 घूंट पानी पिलाया। वो अमेजिंग पीपल है मेरी लाइफ के। और यही सेम प्रैक्टिस मैंने की थी मंडे को उनके लिए। और ये आज ट्यूसडे है, और आज ट्यूसडे को मुझे, यानी मंडे शाम और ट्यूसडे मॉर्निंग, मुझे ये दो बहुत ही मास्टर्स बोल सकते हैं इनको, ये मुझे मेरी जिंदगी में आए। तो इस तरीके से आकर्षण का नियम आपको क्या चीज की कब जरूरत है वो आपको लाके देगा। बस आपको, आपके अंदर क्या होना चाहिए, मुझे कृतज्ञता करनी, बस हो गया। और मैं जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगी, मुझे ऐसे ही पीपल मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी। और यही एक सार है लाइफ का, क्योंकि पास्ट के ग्रजेस बहुत भरे हैं हमारी लाइफ में। अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, उस टीचर ने मेरी ऐसी इंसल्ट की थी। मैं अभी तक यही डिस्कस करती थी कि खान मैडम ने मुझे बीच क्लास में खड़े करके डांटा था, मैं साइंस का होमवर्क करके नहीं ले गई थी, क्लास 7th 8th में, क्लास 8th में। और वो चीज मेरे माइंड में है, इसीलिए मैंने साइंस नहीं लिया था 11th क्लास में, क्योंकि उनकी जो वो डांट थी, जो इंसल्ट की थी उन्होंने, वो मुझे आज तक प्रिंट है। और मैं उसको बार बार बोलती थी। लेकिन जब से मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, तो मैंने ये बोला कि शायद मैंने कॉमर्स लिया, क्यों, क्योंकि आज मेरे नंबर्स मुझे बताते हैं कि शायद मैं मैथ्स लेती तो मैं उसमें इतना एक्सेल नहीं कर पाती जितना मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट में किया, क्योंकि मेरे नंबर्स ही ऐसे हैं।
और उसके लिए अब मैं थैंकफुल होती हूँ खान मैडम के लिए कि खान मैडम आपने मेरी इंसल्ट इसीलिए की थी कि मैं अब साइंस नहीं लूं, अदरवाइज आए मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें। तो इस तरीके से आप चीजों को कितने ब्यूटीफुल तरीके से ला सकते हैं एंड पॉइंट पे। तो ग्रजेस से हम ग्रेटिट्यूड की ओर कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी, थैंक यू अविनाश सर, थैंक यू सो मच। तो क्या, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। थैंक यू दी, थैंक यू थैंक मालती यू जी, आपने। थैंक यू सो ये मच, थैंक बहुत यू फॉर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। या तो एक्चुअली चीजें, हम मैंने बोला ना अपना नजरिया बदलने से कैसे चीजें बदली हैं लाइफ में, इसका मेरे को, मैं मतलब क्लीन पिक्चर देख पाती हूँ। जी मैम प्लीज बोलिए ना। हाँ, बार बार मैजिक बुक पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपने तो बहुत बार हमें इंस्पायर किया। और हम जो भी ग्रुप में हैं, हम जी। सभी हनी भी हैं, और हनी तैयार करेंगे हाँ, और अरे बांटेंगे। नहीं, बहुत जरूरी है मैम। ये एक्चुअल में ये रिक्वायर्ड है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बस ये है कि ये बढ़ाना है आगे, बहुत आगे। जब से आपका मुलाकात हुई 3 साल पहले, जी, आज तक हर पल मैं आपको याद करती हूँ। क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं बेसिकली, आप सबकी ब्लेसिंग्स और आप सबकी कंसिस्टेंसी से ये चीजें चल रही हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होता। थैंक यू सो मच। हाँ जी, रचना जी, आपका हैंड रेज है, मैम आपको। आपने वो बोला था कि एक फिल्म का लिंक डालना है, आपने डाला नहीं। हाँ एक्चुअली मैं ना नाउअडेज मैं बहुत खतरनाक वाला बिजी चल हेलो। रही हूँ अभी। हाँ हाँ, आपको आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है। हाँ जी मैम। हाँ, एक्चुअली मैं इतना बिजी चल रही हूँ कि ना मैं वीडियोस यस एडिट्स मैम करके आ डाल रही पा है। रही हूँ। हाँ, तो मैं ना बिजी बहुत ज्यादा चल रही हूँ, तो मैंने बोला जरूर था। और मैं जैसे ही क्लास छोड़ती हूँ उसके बाद में मेरे पास में लिस्ट आ जाती है कि अब इसके बाद यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। और मेरे माइंड से वो स्लिप हो जाता है। तो आजकल मैं कुछ भी काम नहीं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ऑल इन सडन सारी चीजें आ रही हैं, बिकॉज मेरी बेटी जब तक अब चली नहीं जाती अपने कॉलेज तब तक मेरे को कंटिन्यूटी ब्रेक होती है मेरी, मतलब वो बहुत बीच बीच में डिस्टर्ब करती है, मम्मा मैं 1 महीने की मेहमान हूँ, मम्मा मैं 1 महीने की मेहमान हूँ, ऐसा बोल बोल के वो हर काम में बीच में इंटरफेयर कर रही है। तो मेरे चीजें डिले हो रही हैं। तो डेफिनेटली मैं पॉलियाना मूवी की बात करी थी मैंने और सीक्रेट मूवी की बात करी थी। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी अपने ग्रुप में, आज अभी जस्ट यहाँ उठने के पहले ही डाल दूंगी, नहीं तो फिर उठ गई तो फिर नहीं बैठ पाऊंगी यहाँ पे। और अगर आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, पॉलियाना मूवी और द सीक्रेट मूवी, ये दोनों देखना मैंडेटरी है हर एक इंसान को। तो आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, ठीक तो है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ही डाल दूं, मैं भी लिंक सर्च। डाल देना। हाँ हाँ, मैं डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम, मैं डाल। थैंक यू सो मच। बाकी सबकी प्रैक्टिसेस चल रही है या नहीं चल रही है, कि आप लोग इतना थैंक यू टाइम, मैम। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना टाइम देते हैं। जी कृष्णा जी बोलिए प्लीज। दीदी मुझे याद आज ये आया कि मैं एक दिन मैंने ग्रेटिट्यूड में कुछ लिख रही थी, मतलब ग्रेटिट्यूड जैसे ही था, मैग्नीफिसेंट आउटकम रहते ना वो लिख रही थी। हाँ हाँ मैंने एक दिन का वो लिखना भूल गई मैं, नियामतें जो लिखते ना, हाँ तो हाँ मैं हाँ हाँ उसके लिए फिर मैंने उसको लिख दी थी मैंने, लेकिन उस दिन जैसे कल नहीं लिख पाई थी। तो हाँ हाँ। कुछ 3 कदम नहीं पीछे तो नहीं जाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, अभी आप चलते रहिए, लेकिन आपको बोलते बोल के वो सारे ग्रेटिट्यूड करते रहने, क्योंकि आप वो तो मैजिकल मॉर्निंग था, है ना, 11वां दिन तो मैजिकल मॉर्निंग था, है ना, तो आपको वो नहीं जो करते रहना। नियामतें लिखते ना कि अपनी 10 नियामतें लिखना था, तो कोई वो बात मैं नहीं, भूल आप गई थी कल के सुबह नहीं दिन। हाँ, लिखिए तो शाम को लिखिए, 20 लिख बाकी दीजिएगा सभी आज। करा था मैंने। हाँ हाँ, जी ठीक है जी ठीक है, हाँ। तो ये जरूर करिए। और एक और जी चीज थैंक है, यू। थैंक यू सो मच, अगर कोई व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान, जिनके कारण आप हो रहे हैं, यानी कि या तो वो आपको नहीं समझ पाते या आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके आपको करनी, तो एक बहुत ब्यूटीफुल अफर्मेशन है जो आप कर सकते हैं, दैट इज, मैं खुद के साथ, उस व्यक्ति का नाम लीजिए XYZ के साथ और पूरी दुनिया के साथ शांति में हूँ। ये अफर्मेशन इतनी मैजिकल है, अगर आपने इसको 3 3 बार तीनों टाइम रिपीट कर लिया, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट, उसमें उस व्यक्ति का नाम स्पेसिफिकली आप डाल दीजिए, आपको उसके रिजल्ट्स विद इन फ्यू डेज आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपका उस व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छी ग्रुप पे हारमोनी। डाल देना आप। हाँ जी, ग्रुप पे डाल देना। ठीक है आपने चलिए, जो अफर्मेशन दिया ग्रुप पे डाल ठीक है, देना। पक्का पक्का मैं डाल देती हूँ, अभी डाल देती हूँ, है ना। थैंक यू सो थैंक यू मच, जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आई होप कि आप लोगों को अब कल से नई जर्नी शुरू होनी है, पास्ट खत्म हो चुका है, प्रेजेंट में आ जाएंगे। जी सर, कुछ बोल रहे हैं आप।
धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सो मच। फिर हम कल मिलते धन्यवाद हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।